हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी 2022 को क्रैक करने की टॉप 10 स्ट्रैटेजीज को। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी पिछले साल अटेम्प्ट दे चुके हैं एंड काफी सारे लोग जो हैं उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो अगर आप यूपीटीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन 10 स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपकी जो स्टडी है या फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा इफिशिएंट हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज फाइंड योर फॉल्ट्स। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं लास्ट ईयर जो भी आपने पेपर दिया है एंड इफ यू हैड नॉट बीन सेलेक्टेड देन द वेरी फर्स्ट सजेशन इज कि आप अपने पुराने पेपर से ये देखें कि आपने गलतियां कहां की हैं एंड राइट इट डाउन। जब आपको पता होगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं देन मोस्ट प्रोबेबली आप अपने फॉल्ट्स पर, अपनी मिस्टेक्स पर काम कर पाएंगे। देन द सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब भी सिलेबस की बात करेंगे यूपीटीजीटी जो कि एक लिमिटेड सिलेबस है और वो कई सालों से सेम है, देयर इज नो चेंज इन दैट सिलेबस। तो आपके लिए जो चीज बदल रही है या जो चीज इवॉल्व हुई है वो आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर से। तो जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि चीजें किस तरह से बदली हैं या फिर हर बार कौन सी ऐसी चीज है जो नई ऐड हुई है या उस पेपर में क्या चीज है जो सिमिलर है। सो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा लगेगा कि आपके सिलेबस में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सिलेबस को देखेंगे तो वहां चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। वहां से आप ये चीज नहीं पता कर सकते कि आपको कौन सी चीजें इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। Then the third thing is efficient way of solving questions। तो आपने हमारी जो 2020 MCQ सीरीज है उसमें देखा होगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। आप एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर पता करना इज नॉट द ओनली थिंग। आपको उस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि आप उस क्वेश्चन से जुड़ी ऑलमोस्ट हर एक चीज को पता करें। एंड एक और चीज है कीप इट कॉम्पैक्ट। जब भी आप ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने उस क्वेश्चन के लिए और फिर उसकी पूरी हिस्ट्री और उसके बारे में सब कुछ लिखने बैठ गए। दैट इज नॉट अ इफिशिएंट वे। आप उस क्वेश्चन के बारे में मोस्टली चीजें पढ़ें बट लिखें सिर्फ उतना जितनी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है एंड वो कीवर्ड्स जो है किसी और एमसीक्यूज का हिस्सा हो सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है जस्ट नॉट फाइंड आंसर, एक्सप्लोर क्वेश्चंस। आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना जो कि मोस्टली लोग एमसीक्यूज में करते हैं या फिर ऑनलाइन एमसीक्यूज में भी वो सिर्फ इतना ही करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आता है वो सिर्फ ये देखते हैं कि आंसर क्या होगा। सो आंसर पता करना इज नॉट द ओनली एम। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक्सप्लोर करें उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में वो चीज क्यों पूछी गई है, वो कहां से आई है, उस क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते हैं, वो सारी ही चीजें जो है उसके बारे में सोचे। तो अगर आप एक दिन में 4 या 5 क्वेश्चन भी करते हैं दैट्स इनफ, बट वो 5 क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो इफिशिएंट होना चाहिए। यू मस्ट हैव एक्सप्लोर्ड द होल क्वेश्चन इन द मोस्ट पॉसिबल वे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोंट अज्यूम इट इजी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने ऐसे देखा कि इसमें पूछा गया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ और आपने सोचा 1984 है, कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट डोंट कंसीडर इट एज अ इजी क्वेश्चन। अगर आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है तो आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में स्टैब्लिश हुई बट एक्चुअली में वो बॉडी कब बनी थी, उसके फंक्शंस क्या थे, उसका रेगुलेशन किस तरह से होता है, ये सारी ही चीजों को जब आप पढ़ेंगे then you will find कि that a question is not that easy as you are thinking it's easy। फिर नेक्स्ट है करंट अफेयर्स बिफोर 1 month ऑफ द एग्जाम। तो अगर हम पिछले यूपीटीजीटी की बात करें जो कि 2021 में हुआ था तो उसमें एक रीसेंट क्वेश्चन आया था विच आई कैन रिमाइंड राइट नाउ कि जो आपका टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं एंड उस पर रिसेंट का बेस्ड आपको क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है कि जो रिसेंट टूर्नामेंट हुआ है उसमें विनर कौन था। एंड उनका जो आंसर है वो यूजुअली कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि जो उनके विनर हैं वो कुछ ही लोग हैं जो आगे पीछे होते रहते हैं। सो इसलिए आपको रिसेंट से कुछ चीजें उठानी है। जो लास्ट ओलंपिक हुआ है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप रिसेंट की बात करें। फिर हमारा नेक्स्ट है स्टडी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नॉट फॉर कॉम्पिटिशन। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको एक एग्जाम या एक कंपटीशन या एक पेपर निकालना है इसलिए पढ़ रहे हैं। अपने दिमाग में रखिए कि आप उस चीज से कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आपने ये टेंडेंसी बना ली किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए, चाहे आप यूपीटीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, नेट के लिए पढ़ रहे हो, DSSB के लिए पढ़ रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तो आपके बाकी सारे ही एग्जाम ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं
क्योंकि आपको जो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पता करने हैं। जब आप फिजिकल एजुकेशन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उससे इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको वैसा ही क्वेश्चन नेट में भी मिल जाएगा। इवन जो पिछली बार DSSB का पेपर हुआ जिसका लेवल थोड़ा सा टफ था, तो उसमें हुआ यही कि हम लोगों का जो प्रिपरेशन था या फिर दिमाग में था कि हाँ 1 वर्ड ही आंसर आएगा, बट चेंज हो गया। सो इसलिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, चीजें कैसे भी हो सकती हैं, एंड जो भी चीज है वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो फिजिक्स या मैथ्स का, आपसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो नहीं पूछा जाएगा। सो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसे नॉलेज के लिए पढ़े, उससे आप जितना भी मैक्सिमम नॉलेज निकाल सकते हैं, उससे इंटरलिंक जितनी भी चीजें हैं उसको दूसरे क्वेश्चन से लिंक करने की कोशिश करें। इससे क्या है कि जब आप एग्जाम में पेपर देने बैठते हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में, कई बार हम ऐसे गलती करते हैं कि हमारे दिमाग में जो सेट है वही आंसर लगाते हैं, बट क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके अलावा उसकी और चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की होती हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें, जस्ट स्टडी इट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प योर सेल्फ, डोंट आस्क फॉर इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई YouTube से या फिर कोई कोचिंग वाला या फिर कोई पर्टिकुलर टीचर आपको आके एग्जाम निकलवा देगा, तो ये हमारा एक भ्रम है। अगर वही आपका आके सारा एग्जाम निकल आएगा तो वही आपकी सैलरी भी लेके चला जाएगा। सो द थिंग इज कि अगर आपको सैलरी खुद लेनी है तो मेहनत भी आपको खुद करनी है। आप इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको अपने लिए पढ़ना। आप उसके लिए हमेशा ये मत सोचिए कि कोई आपको नोट्स दे देगा, कोई आपको MCQs दे देगा, आपने उसको पेमेंट किया है एंड आपका जो एग्जाम है वो निकल जाएगा। सो अगर ये सोच के साथ आप पढ़ने बैठे हैं सो आपका नहीं निकलने वाला। तो आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको अपने लिए पढ़ना है। टेक हेल्प, आप हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, बट किसी पे रिलाई करना कि वही आपका एग्जाम निकलवा देगा, दिस इज नॉट अ गुड इंटेंशन। फिर उसके बाद है हैव पेशेंस। जब भी आप पढ़ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि अब एग्जाम नहीं हो रहा है, या फिर आपने 2-3 महीने पढ़ा, फिर आपको लगता है यार एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, तो आप पढ़ना छोड़ देते हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड काइंड ऑफ थिंग। आप पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़िए। एग्जाम जब होना होगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। ये सबके साथ सेम सिचुएशन है। जैसे आप हैं वैसे बाकी और भी हजारों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। सो जब पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पे कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप पढ़िए, रेगुलर टच में रहिए। ये सोच के कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड काइंड ऑफ थिंग। देन द लास्ट थिंग इज स्विच योर अप्रोच टू ऑफलाइन एग्जाम इज ऑल्सो पेन पेपर। अगर हम UPTGT की बात करें तो ये एग्जाम पेन पेपर है, एंड बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ये सजेशन है कि आप हर एक चीज को सिर्फ फोन में मत पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ PDF से, वीडियो से या फिर ऑनलाइन क्लासेस से आपका काम हो जाएगा, सो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप अपनी एक कॉपी पेन एटलीस्ट बनाइए, वहां पे चीजें लिखिए। अगर आप अपनी अप्रोच ऑफलाइन नहीं कर रहे या फिर आप उस चीजों को, आपको सब कुछ अगर आपको लगता है फोन पे हो जाएगा, तो दैट इज द मेजर डिस्ट्रैक्शन। जहां पे आपकी पढ़ाई होती है बट कहीं ना कहीं वो आपको उतना आउटपुट नहीं देती है जितना आपकी ऑफलाइन पढ़ाई। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए जो स्ट्रैटेजीज है या फिर आपके लिए जो सजेशन है वो हेल्पफुल हो। फॉर सच मोर कंटेंट कीप फॉलोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।